क्वेश्चन आ सकते हैं, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉग्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनइक्वालिटी, स्पेशल सीरीज, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी आइडेंटिटीज होती हैं, ये तो देखो आपको रट्टे मारने हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, राइट। देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी की बात करूँ, दिस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। क्यों? आपके पास पेपर में इनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज डिग्री ऑफ इक्वेशन, राइट। वी शुड नो समथिंग कॉल्ड डिग्री ऑफ इक्वेशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ इक्वेशन? लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले अगर आपको कोई इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x plus 2 is equal to 0. Now this is a quadratic equation. Highest power of a variable is called degree. Highest power of a variable is called degree. यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है? x. इसकी पावर क्या है? 2. तो x का स्क्वायर, ये आपकी एक डिग्री बन जाएगी इस वक्त, राइट। इसकी डिग्री 2 है। डिग्री क्या रिप्रेजेंट करती है? डिग्री रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। डिग्री रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, इसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी जिसके ऊपर आपका आंसर 0 आना चाहिए। डिग्री 2 है मतलब 2 वैल्यूज आएंगी, रियल भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है आपके पास, राइट। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको अपन लीनियर इक्वेशन जब देखते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ये जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें डिग्री कितनी है? 1। डिग्री जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, डिग्री इज 1। तो इसके जब हम इसको जब ड्रॉ करा जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन पे, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये आपकी 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इट कैन बी, अगर आप 2 लाइनों को ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो आप उनको पैरेलल लाइंस बना सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं और कोइंसाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर सकते हैं। अब बहुत ही कम बच्चों को ये चीज़ पता होती है, बहुत सब लोग भूल जाते हैं कि अगर आपका बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि कितने पॉइंट्स पे ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे आप देखें इस पे तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन, कि अगर लाइंस पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता। इसे हम कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन। इसे कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन, कि सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये एक के ऊपर एक लाइन है, एक के ऊपर एक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब जनरल फॉर्म ऑफ लाइन से आप इनका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 आपकी एक लाइन है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आपकी दूसरी लाइन है, देन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये कंडीशन होती है आपकी यूनिक सॉल्यूशन की। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये होती है इनफाइनाइट की, कोइंसाइडिंग की। एंड a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन होती है आपकी नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस की। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास बहुत बार कंडीशन आती है कि आपके पास 2 इक्वेशन दी होती हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होगी, सो दैट देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, सो दैट देयर इज दिस और दैट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी शुड नो अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब जिसकी डिग्री 2 होती है, लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होती है, इसमें डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो आप, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपकी जेनरिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपका a पॉजिटिव है, इफ a इज पॉजिटिव, तो आप अपवर्ड पैराबोला बनाते हो, ठीक है। इफ a इज नेगेटिव, तो आप डाउनवर्ड पैराबोला बनाते हो, राइट। ये बन गया पैराबोला। अब देखो मैंने अब ये एक इक्वेशन लिखी थी मैंने, राइट। इक्वेशन जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, विच मीन्स इमेजिनरी सॉल्यूशंस होंगे इसके। अब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसे, अब अगर मैं थोड़ा आपको एक्सपैंड करके दिखाऊं, एक्सपैंड होगा नहीं इस वक्त, रुको दोबारा से बना के दिखाता हूं मैं आपको। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है इसको, ये इसको सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ।
विच मीन्स कि इसके दो सॉल्यूशन तो है बट वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इट्स अ होल स्क्वायर, दोनों सॉल्यूशन सेम है आपके, राइट। जैसे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर मैं कहूँ तो उसमें x की जो दो वैल्यूज है वो 2,2 है, यानी ये जो पॉइंट है वो 2 है, इसी पे टच करके वापस जा रहा है, तो इसको आपने a ग्रेटर देन 0 के लिए ये ग्राफ बना दिया। अब अगर आपके दो ग्राफ्स होते हैं, सॉरी दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, मतलब अलग अलग रूट है आपके, जैसे कि अब मैं आपको मान लो कि एक रूट 2 है और एक रूट 5 है या 6 है, एक 2 रूट है, एक 6 रूट है, राइट। तो ऐसे इक्वेशन बनेगी, राइट, इस तरह से बनेगी। अब ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है सेंटर के अनुसार, ये सेंटर पॉइंट 2, 4, 6, जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है। इस पॉइंट को आप कहते हैं, जो नीचे सबसे पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं कि इसका मिनिमम पॉइंट है। आप मिनिमा निकाल सकते हो, तो ग्राफ जो बनेगा आइडियली इस तरह चला जाएगा ऊपर, इससे नीचे ग्राफ जाएगा ही नहीं, इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। जब भी आपका a ग्रेटर देन 0 होता है तो आप पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैक्सिमम तो कहाँ तक जा रहा है हमें पता ही नहीं, ऊपर चली गई x की वैल्यूज, राइट। तो आप पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसी को अगर मैं सोचो ऐसे ग्राफ बना लूं, अब इसमें a इज लेस देन 0, a नेगेटिव है आपका, a क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अगर वो नेगेटिव है तो आप सोचो कि एक ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू तो आई पॉजिटिव में कि यहाँ तक जा रहा है, लेकिन मिनिमम कहाँ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो जब भी a आपका लेस देन 0 होता है, जब भी आपका a नेगेटिव होता है, तो आप उस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, आप उस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। एंड अपोजिट फॉर अपवर्ड पैराबोला। तो ये पैराबोला कैसे काम करते हैं, ये क्या चीज़ होती है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नो मैटर यू आर इंजीनियर नॉन इंजीनियर, ग्राफ्स बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, राइट। डी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब ये अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो आपके रूट्स अलग होते हैं, d इक्वल टू 0 है, उसको नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं, कि नेचर ऑफ रूट्स आपको कैसे पता चलेंगे, राइट। तो नेचर ऑफ रूट्स से आप बहुत कुछ चीज़ें बता सकते हो उसके बारे में, कि रूट्स इक्वल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, क्या है, सब कुछ आप इससे बता सकते हो, राइट। अगर d लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल, राइट। ये चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि इफ c इज इक्वल टू a, रूट्स आर रेसिप्रोकल। कैसे निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपका, c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर c अपॉन a होता है, इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c अपॉन a, और अगर दोनों रूट्स रेसिप्रोकल हैं, यानी अगर एक रूट लेट से अल्फा है और दूसरा 1 बाय अल्फा है, तो ये तो कट के 1 ही आ जाएगा ना, तो यहाँ से c इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि अगर c ऑफ c इज इक्वल टू a है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या वैल्यू ऑफ k होगी सो दैट द रूट्स आर रेसिप्रोकल। तो ये कंडीशंस हमें आनी चाहिए, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यूट्यूब पे लाइक कर देना यार, दोस्तों को बता देना इस वीडियो के बारे में, बुक दे देना उन्हें, हमारे बारे में पता लग जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा, राइट। अब इस पर रेंज बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, यार देखो हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई है। अगेन ऑल दीज वीडियोस आर रिस्पॉन्सिव, आप इस पर करेंगे क्लिक हियर फॉर वीडियो सॉल्यूशन, आपको वीडियो सॉल्यूशन पे ले जाएगा हमारा पीडीएफ, राइट। पीडीएफ आप हमारे इंस्टाग्राम से और वेबसाइट दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, वी पुट अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड ऑल्सो लॉट ऑफ मीम्स, राइट। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं आपके साथ साथ, और ठीक है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, और ये डेली टारगेट्स का फॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने व्हाट्सएप पे डायरेक्टली रिसीव करें हमारे थ्रू, ये जैसे यूज़फुल कंटेंट है, वीडियो के लिंक्स हैं, सब कुछ है, तो आप उसको यहाँ पे डेली टारगेट के फॉर्म को भर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप जरूर कर रहे हो 9988656560, इस नंबर पे अपना नाम, ईमेल एड्रेस और इस नंबर को सेव भी कर रहे हो। अगर सेव नहीं करोगे तो आपको रिसीव ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं यार, आइए आगे चलते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक के बाद आपकी अगली चीज़ है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देखो कि अगर इनइक्वालिटीज़ में बहुत सारे वेविंग कर्व्स के क्वेश्चन आते हैं, आपके पास वेविंग कर्व लगाना आना चाहिए। हमने क्लासेस में बहुत डिटेल में किया है, अब वेविंग कर्व में यहाँ तो नहीं बता पाऊँगा एक जगह से कि क्या होता है, लेकिन अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 लेस देन 0 इसको सॉल्व करना, तो वेविंग कर्व के थ्रू ये क्वेश्चन विद इन मिनट सॉल्व हो सकता है, आपको आना चाहिए वेविंग कर्व लगाना, राइट। तो अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल से खुद सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे चैनल पे भी यूट्यूब की वीडियो है वेविंग कर्व की, और आप वैसे यूट्यूब वेविंग कर्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्च करोगे तो आ जाएगा, राइट। अब हमें कुछ बेसिक चीज़ें इनइक्वालिटीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, कि अगर हमें दे दिया कि यार 2x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 0,
या 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन लेट्स से 10, तो आप दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उससे इनइक्वालिटी चेंज होती है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ लिखी हुई हैं। आप दोनों तरफ कुछ ना कुछ प्लस कर सकते हो, कुछ ना कुछ माइनस कर सकते हो, पर दोनों तरफ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका a ग्रेटर देन b है, दोनों तरफ एक सेम नंबर ऐड कर रहे हो तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। दोनों जगह सेम नंबर सबट्रैक्ट कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इसी को नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव को डिवाइड कर रहे हो तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होती हैं, राइट, पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये AMGM की चीज़ें हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही हमने क्लास में डिटेल्स में की हुई हैं, बट इसको आप नोट कीजिएगा, आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं ये, राइट। इसके ऊपर इनइक्वालिटीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। इट इज़ 4th क्वेश्चन जो आप देख रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे 4th क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। तो आपको ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं यार, ठीक है। APGP क्या होती है, सीरीज़ की बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि APGP क्या होती है आपके पास। AP इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जहाँ पे टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आता है उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जहाँ पे GP क्या होती है, एक सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते जाओ सीरीज़ को तो उसको GP कह देते हैं, राइट। अब AP के लिए फॉर्मूलाज होते हैं, जनरल टर्म AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, सम का फॉर्मूला N/2 2 प्लस A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, या फिर SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में A प्लस L वेयर L इज द लास्ट टर्म, राइट। ये सब फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। AP के लिए हमने याद होगा एवरेज में एक कंसेप्ट किया था, एवरेज ऑफ एन AP सीरीज इज ऑलवेज द मिडल टर्म विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, राइट। फिर हमारे पास GP चीज़ आती है। GP हमारी क्या होती है, जहाँ पे हमारे पास सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आप नई नई टर्म्स को ला रहे हैं, उसको GP बोलते हैं, ठीक है। इन केस समवन इज कन्फ्यूज, मैं लिख देता हूँ कि अगर मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10, दिस इज़ एन AP। अगर मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ 2 4 8 16 32 64 सो ऑन, दिस इज़ अ GP। तो GP के फॉर्मूलाज, AP के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते, राइट। सम का फॉर्मूला की होता है SN इज इक्वल टू A 1 माइनस R एंड 1 माइनस R, राइट। ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपका R ग्रेटर देन बड़ा 1 होता है तो A RN माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1 होता है, R बड़ा है। और इनफाइनाइट GP, एक क्वेश्चन आता है कि हमने छत से एक बॉल को ड्रॉप किया, एवरी टाइम इट इज रिट्रेसिंग 5/6 ऑफ द हाइट, तो बॉल रेस्ट पे आने से पहले कितना डिस्टेंस नोट करेगी, उसमें आपकी इनफाइनाइट GP लगती है। तो इट्स अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये उसके ऊपर बेसिक आपके क्वेश्चन आ गए GP के, ठीक है जी। ये हमारी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स है, बहुत सारे बच्चों को हम हर साल उनके ड्रीम कॉलेजेस में भेज सकते हैं और आप भी जा सकते हैं। लॉगरिथम्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लॉग की डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ़ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b, फॉर एनीथिंग इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b, देन log ab इज इक्वल टू x। ये आपकी डेफिनेशन है लॉग की, हमारी बेसिक डेफिनेशन, आपको ये पक्का पता होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर log x इंटू वाई क्या होता है, log x बाय वाई क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको पक्का पता होनी चाहिए कि log x इंटू वाई है तो log x प्लस log y लिख सकते हो। a रिप्रेजेंट द बेस, वो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चेंज ऑफ बेस रूल पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। दो log x y है तो आप कोई भी कॉमन बेस लेके उसको चेंज कर सकते हो, आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी। 1 के लिए log ऑफ 1 इज 0, log ऑफ 1 इज 0 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 बट, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज़ को याद करना, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने बहुत सारे लॉग से क्वेश्चन डाले हुए हैं, इसको सॉल्व करना तभी ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें कैट के ओरिजिनल क्वेश्चंस भी हैं जो आप सॉल्व करोगे और साथ साथ आपको आते रहेंगे। फंक्शंस, तो ये मैंने हैंड रिटन लिखा था यहाँ पे, ठीक है। इट्स अ वेरी, कई बार क्या होता है आपके पास जो फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली फंक्शन होता क्या है, अगर मैं बड़ी सिंपल भाषा में कहूँ, एक इक्वेशन है f(x) इज इक्वल टू मान लो 2x प्लस 3। अब ये लीनियर इक्वेशन है जो फंक्शन ऑफ x है, मतलब कि अगर मैं एक इनपुट है, ये मेरी, ये एक एल्गोरिदम है 2x प्लस 3, यहाँ से मैं एक इनपुट डालता हूँ तो मेरे पास एक आउटपुट आ जाएगी। फंक्शन ऑफ x मतलब x की कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। x को 2 डाला तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो बाहर क्या आ गया 7। तो ये एक इनपुट फंक्शन है x, ये एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू ये वैल्यू कैलकुलेट होगी और आउटपुट में रिजल्ट आ जाएगा। सो ये चीज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, हमें पता होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको डायरेक्टली नहीं कुछ क्वेश्चन देगा, आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि फंक्शन किस टाइप का, ये फंक्शन के कुछ शॉर्टकट्स है जो हमें आने चाहिए। जैसे अगर उसने कह दिया कि इफ f(x प्लस वाई इज इक्वल टू f(x x y) देन कैलकुलेट f ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है
इफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एज इट इज, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई एंड एफ ऑफ 4 इज 16, एफ ऑफ 4 16 है, तो आप एफ ऑफ 3 कैलकुलेट कर दो। अब आप कैसे करोगे एफ ऑफ 3 कैलकुलेट, अगर आपको यही नहीं पता कि ये जेनरिक फॉर्म क्या है, राइट तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स एफ वाई होता है देन एफ ऑफ एक्स इज ए रेज टू द पावर एक्स। एफ एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए रेज टू द पावर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 4 दिया था तो एक्स की जगह 4, एफ ऑफ 4 अगर 16 है वो होता है ए रेज टू द पावर एक्स, ए की पावर में एक्स आएगा, एक्स कितना था 4, किसकी पावर 4 16 बनती है, 2 की पावर 4 16 बनती है, तो ए आ गया 2, डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास कि ए 2 है। अब हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स थी, ए ढूंढ लिया, 2 की पावर एक्स, एफ ऑफ 3 निकालना है, अंदर तो 3 लिखा हुआ है ना, तो 2 की पावर 3 8 आंसर आ गया। अब आपको अगर फंक्शन का ये फॉर्मूला पता था डायरेक्ट शॉर्टकट तो आपने यूज कर लिया, नहीं पता था तो दिक्कत हो जाएगी दोस्त, राइट ये चीज होती है। इसके बाद आया लास्ट पार्ट ऑफ एल्जेब्रा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ अ लॉगरिथम। कई बार पूछा होता है नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल दो कितने होते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो जो भी आपकी वैल्यू होती है लॉग को सॉल्व करके जब आप लिखते हो, मान लो 5.732 ये वैल्यू आई, इस पार्ट को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पार्ट को कहा जाता है मेंटिसा। नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी इसमें क्या कितने होंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, इतने आपके नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। Thus the value of characteristic of the logarithm will help determine the number of integral digit the number has, characteristic plus 1। तो ये हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है 3 की पावर 43 को सॉल्व करोगे तो कितने डिजिट आएंगे, 3 की पावर 43 को सॉल्व करोगे तो कितने डिजिट आएंगे, इसका लॉग लिया तो ये बन गया 43 लॉग 3, लॉग 3 की वैल्यू डाली, सॉल्व करा, जो भी नंबर आया आपके पास उससे डिटरमाइन हो जाएगा कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस कर दो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। तो ये इसकी एप्लीकेशन होती है बहुत अच्छी अच्छी, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल थिंग एंड कंप्लीट्स अवर वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, इफ यू डिड इट्स अ रिक्वेस्ट अपने दोस्तों को बताइएगा, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल क्वांटिफायर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको कैट की कोचिंग लेनी हो, कुछ और पूछना हो, ऑलवेज रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।